दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत का इबरतनाक वाकया सुनाने वाले हैं जो अपने शौहर को 5 जुमले बोलती थी और वो 5 जुमले कब्र के अंदर उसके लिए अजाब बन गए। उसकी मौत के बाद कब्र ने उसे कबूल न किया। कब्रिस्तान के मुर्दे उसके लिए बद्दुआएं करते रहे और रोजाना उसकी कब्र पर 5 कुत्ते भौंकते और पेशाब करते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब उसकी कब्र पर कुत्ते भौंकते थे तो वो कब्र के अंदर चीख कर क्या कहती थी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके अल्फाज ही उसके लिए अजाब बन गए। वो अपने शौहर को 5 जुमले बोलती थी, लेकिन वही जुमले कब्र के अंदर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त अजाब का सबब बन गए। उसकी मौत के बाद जमीन ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। कब्रिस्तान के मुर्दे उसके लिए बद्दुआएं करते रहे और रोजाना उसकी कब्र पर 5 कुत्ते आकर भौंकते और पेशाब करते थे। यह एक ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तान है जिसे सुनकर दिल कांप उठे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब यह औरत कब्र के अंदर अजाब में मुब्तला थी तो वह किस तरह चीख चीख कर फरियाद करती थी और अपनी किस्मत पर मातम करती थी। यह वाकया हर सुनने वाले के लिए एक सबक और इबरत है। दोस्तों, किसी कब्रिस्तान के करीब एक अल्लाह वाले बाबा जी रहते थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारने के लिए वहीं डेरा डाला हुआ था। इबादत के बाद कुछ देर के लिए सो गए। बाबा जी ने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। करीब ही कब्रिस्तान के मुर्दे ऊंची आवाज में रो रहे थे, झारों कतार गरिया झारी कर रहे थे। उनकी चीखें और आहें दिल दहला देने वाली थीं। बाबा जी हैरान होकर उनकी तरफ बढ़े और पूछा, ऐ अल्लाह के बंदों, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुम्हारी परेशानी की क्या वजह है? मुर्दों ने धीमी मगर गमगीन आवाज में जवाब दिया, बाबा जी, आज एक नंबरदार की बीवी का इंतकाल हुआ है और उसे हमारे कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। बाबा जी ने हैरत से पूछा, यह तो कुदरत का कानून है, हर कोई मरने के बाद कब्रिस्तान में ही दफन होता है। तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो? यह कब्रिस्तान तो सबके लिए है। मुर्दों की आवाज और ज्यादा गमगीन हो गई। उन्होंने कहा, बाबा जी, अगर वह औरत हमारे कब्रिस्तान में आई तो यह हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। उसकी कब्र में अजाब इतना सख्त होगा कि उसकी शिद्दत हमारी कब्रों तक पहुंचेगी। बाबा जी परेशान होकर बोले, ऐसा क्यों? तुम इस औरत के लिए बद्दुआएं क्यों कर रहे हो? क्या उसके आमाल इतने बुरे थे? मुर्दों ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, बाबा जी, उस औरत की कब्र में इतना दर्दनाक अजाब होगा कि ना किसी आंख ने ऐसा मंजर देखा होगा, ना किसी कान ने ऐसी आवाज सुनी होगी। अभी वो कब्र में दफनाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कब्र गर्म है और उसमें अजाब के सांप और बिच्छू तैयार बैठे हैं जो उसे डसने के लिए बेताब हैं। यह सुनकर बाबा जी ने मुर्दों से पूछा, अच्छा, मुझे ये बताओ कि आखिर उस औरत ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिनकी वजह से आज उसकी कब्र अजाब से भरी हुई है? मुर्दों ने कांपती आवाज में जवाब दिया, ये तुम उसके शौहर से ही पूछ लेना कि आखिर उसने कौन से गुनाह किए थे जिनकी वजह से वो निशान ए इबरत बनी और उसकी कब्र अजाब का गढ़ा बन गई। बाबा जी कहते हैं, यह ख्वाब देखना ही था कि मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल खौफ और तजस्सुस से भर गया। मैं फौरन उठा और भागकर कब्रिस्तान पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक गोरखंड कब्र खोद रहा था। कब्र मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन गोरखंड सिरहाने बैठा झारों कतार रो रहा था। बाबा जी हैरान होकर उसके पास गए और पूछा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? यह कब्र किसके लिए खोदी गई है? गोरखंड ने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कहा, यह कब्र एक नंबरदार की बीवी की है। आज उसका इंतकाल हुआ है और मैं इसी के लिए यह कब्र तैयार कर रहा हूँ। लेकिन उसकी आवाज भर्राने लगी। बाबा जी ने नर्म लहजे में पूछा, लेकिन क्या? तुम क्यों इतना गमजदा हो? गोरखन ने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, यह कब्र आम नहीं लग रही। जब मैंने इसे खोदना शुरू किया तो अजीब ओ गरीब चीजें देखने को मिली। कब्र का अंदरूनी हिस्सा गर्म था और खोदते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आग भड़क रही हो। मेरा दिल खौफ से कांप रहा है। बाबा जी ने गोरखंड की बातें सुनकर समझा कि यह कोई आम वाकया नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ा सबक है। उन्होंने दिल में फैसला किया कि अब इस औरत के गुनाहों और उसके अंजाम के बारे में मालूम करना बहुत जरूरी है।
बाबा जी ने गोरखन की बात सुनकर हैरानी से पूछा, क्या वह औरत तुम्हारी रिश्तेदार थी? गोरखन ने ताज्जुब से जवाब दिया, नहीं, वह भला मेरी रिश्तेदार क्यों होती? उसका ताल्लुक तो एक बड़े खानदान से था और मैं एक नीच खानदान का हूँ। उसका और मेरा क्या जोड़? बाबा जी ने नरमी से कहा, अगर वह तुम्हारी रिश्तेदार नहीं थी, तुम्हारी बहन नहीं थी, तुम्हारी बीवी नहीं थी, तो फिर तुम इतना क्यों रो रहे हो? गोरखन ने आंसू भरी आंखों के साथ कहा, बाबा जी, मैं उसके मरने की वजह से नहीं रो रहा, मैं तो अपनी परेशानी की वजह से रो रहा हूँ। बाबा जी ने फिक्रमंदी से पूछा, कौन सी परेशानी है जिसने तुम्हें इस कदर रोने पर मजबूर कर दिया? गोरखन ने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, जब मैंने पहली कब्र खोदी तो उसके अंदर सांप और बिच्छू बैठे हुए थे। कब्र के अंदर से आग की तपिश निकल रही थी। यह मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने दूसरी कब्र खोदी, लेकिन वहाँ भी यही मंजर पेश आया। मैंने तीसरी कब्र खोदी और चौथी भी, लेकिन हर कब्र के अंदर अजाब ही अजाब था। सांप, बिच्छू और आग की लपटें हर तरफ मौजूद थीं। अब जब मैं 5वीं कब्र खोद रहा हूँ तो यहाँ भी वही अजाब नजर आ रहा है। गोरखन ने थके हुए लहजे में कहा, बाबा जी, मैं यह सोच सोचकर परेशान हूँ कि जब नंबरदार मुझसे पूछेगा कि उसकी बीवी की कब्र तैयार है या नहीं, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मैं क्या कहूँ कि हर कब्र अजाब से भरी हुई है। यह मंजर मेरे दिल को हिलाकर रख देता है और इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। बाबा जी गोरखन की बात सुनकर खामोश हो गए। उन्होंने फिर अपना पूरा ख्वाब सुनाया और कहा, मैंने भी ख्वाब में देखा है कि कब्रिस्तान के मुर्दे रो रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, इस औरत को हमारे कब्रिस्तान में दफन न होने देना। गोरखन ने यह बात सुनकर कहा, बिल्कुल, तुम्हारा ख्वाब सच्चा है, क्योंकि तुमने यह अजाब ख्वाब की शक्ल में देखा, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया है। यह सुनकर बाबा जी बेचैन हो गए और उन्होंने कहा, आखिर इस औरत ने कौन से गुनाह किए थे जिनकी वजह से आज यह इतने बड़े अजाब की मुस्तहिक बन गई? फिर गोरखन और बाबा जी कब्र के किनारे बैठकर जनाजे का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि दूर से एक जनाजा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। जनाजे को देखते ही गोरखन के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वह फौरन उठकर तेजी से नंबरदार के पास पहुंचा और हाँफते हुए कहा, यह जनाजा यहाँ मत लाओ और न ही इसे इस कब्रिस्तान में दफन करो, इसे कहीं और ले जाओ। नंबरदार ने हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात से कहा, यह मेरी बीवी का जनाजा है और मैं इसे यहीं दफन करूंगा। यह कब्रिस्तान सब इंसानों के लिए है। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? गोरखन ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, यह कब्रिस्तान सब इंसानों के लिए है, लेकिन उन इंसानों के लिए जो नेक आमाल करते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो निशान ए इब्रत बन जाएं। नंबरदार गुस्से से बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर बात करने का सलीका नहीं तो चुप रहो। गोरखन ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने इस औरत के लिए 4 कब्रें खोदी हैं और चारों कब्रें अजाब से भरी हुई थीं। हर कब्र में सांप, बिच्छू और आग के शोले मौजूद थे। अब जब 5वीं कब्र खोदी तो उसका हाल भी वैसा ही है। फिर गोरखन ने नंबरदार की तवज्जो बाबा जी की तरफ दिलाते हुए कहा, वह सामने अल्लाह वाले बैठे हैं, उन्होंने भी यह सब ख्वाब में देखा है। यह सब कुदरत की निशानियां हैं और हमें इस पर गौर करना चाहिए। नंबरदार ने हैरत से बाबा जी की तरफ देखा। बाबा जी खामोश बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में खौफ और इब्रत की गहराई साफ झलक रही थी। यह मंजर देखकर नंबरदार के दिल में भी लर्जा तारी हो गया, लेकिन वह अपनी बीवी को दफन करने के इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं था। गोरखन की यह बातें सुनकर नंबरदार और उसके रिश्तेदारों को यकीन न आया। उन्होंने कहा, हमें भी कब्र के पास ले चलो और दिखाओ कि तुम किस अजाब की बात कर रहे हो। गोरखन उन्हें लेकर कब्र के पास गया और कब्र की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह देखो, सांप और बिच्छू इस कब्र के अंदर बैठे हुए हैं और बस मैयत का इंतजार कर रहे हैं। नंबरदार और उसके रिश्तेदारों ने जब अपनी आंखों से यह मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। नंबरदार का चेहरा जर्द पड़ गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अब इस जनाजे के साथ क्या किया जाए? नंबरदार के रिश्तेदारों ने आपस में मशविरा किया और कहा,
क्यों न इस मैयत को कब्रिस्तान से बाहर दफन कर दिया जाए ताकि यह मसला खत्म हो जाए। लेकिन उनमें से एक समझदार बुजुर्ग ने कहा, पहले किसी आलिम साहब से रजा करो, उनसे पूछो कि क्या शरीयत में इस औरत को कब्रिस्तान से बाहर दफनाने की इजाजत है या नहीं। जल्दी से नंबरदार और उसके रिश्तेदार एक करीब के आलिम के पास गए और पूरा माजरा बयान किया। आलिम साहब ने सब कुछ सुना और सर झुकाकर गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, यह सब उस औरत के गुनाहों की सजा है। अगर कब्रिस्तान के मुर्दे उसके अजाब की वजह से मुतासिर हो रहे हैं तो बेहतर यही है कि उसे कब्रिस्तान से बाहर ही दफन कर दो। यह अल्लाह का फैसला है और हमें इसकी हिकमत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आलिम साहब की बात सुनकर नंबरदार और उसके रिश्तेदार मैयत को कब्रिस्तान से बाहर दफनाने की तैयारी करने लगे। उनके दिलों में खौफ और नदामत का एक तूफान बरपा था और हर कोई इस वाक़ये को निशान ए इबरत के तौर पर देख रहा था। गोरखंड और नंबरदार के अजीजो अकारिब ने उस मैयत को उठाकर कब्रिस्तान के आखिरी कोने में ले जाकर एक नई कब्र खोदनी शुरू की। गोरखंड ने जैसे ही कब्र खोदी, वहाँ भी वही अजाब नजर आया। कब्र के अंदर सांप, बिच्छू और आग की तपिश मौजूद थी। सबके दिल दहल गए, लेकिन मरते क्या न करते। उन्होंने उसी जगह पर मैयत को दफन कर दिया। दफनाने के बाद नंबरदार ने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए। लोगों को महसूस हुआ कि शायद वह अपनी बीवी की बख्शिश और मगफिरत के लिए दुआ करने वाला है। यह देखकर तमाम हाजिरीन ने भी आसमान की तरफ हाथ उठा लिए और उसकी दुआ पर आमीन कहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही नंबरदार ने दुआ मांगनी शुरू की, सब लोग हैरत में पड़ गए। उसने बुलंद आवाज में कहा, या अल्लाह, मेरी इस बीवी को कभी भी माफ न करना, इसे और भी ज्यादा लोगों के लिए निशान ए इबरत बनाना। यह सुनकर वहां मौजूद अजीजो अकारिब शशदर रह गए। एक ने हैरत से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? पहले ही उस पर इतना बड़ा अजाब नाजिल हो चुका है और अब तुम उसे मजीद बद्दुआएं दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नंबरदार ने गुस्से और दुख भरे लहजे में जवाब दिया, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने होश व हवास में यह बात कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते कि इस औरत ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया है। आज जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह उसके आमाल का नतीजा है। यह सुनकर तमाम हाजिरीन पर सन्नाटा छा गया। नंबरदार के अल्फाज ने सबके दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। नमाज जनाजा के बाद तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट गए और नंबरदार भी अपने घर चला गया। लेकिन वह अल्लाह वाले बाबा जी और गोरखन दोनों बेहद बेचैन थे। उनके दिलों में सख्त तजस्सुस था कि आखिर वो कौन से गुनाह थे जिनकी वजह से इस औरत को इतने दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ा। इस बेचैनी के साथ वे सीधा नंबरदार के घर पहुंचे। नंबरदार ने उनकी बात सुनने के बाद सर्द लहजे में कहा, मैं अभी इन गुनाहों के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि यह औरत मजीद भी निशान ए इबरत बनी रहे। मैं यह देखना चाहता हूं कि इस पर और अजाब कैसे नाजिल होता है। नंबरदार की बात सुनकर बाबाजी और गोरखंड मायूस होकर वापस चले गए। बाबाजी अपने डेरे पर पहुंचे, लेकिन वह इस वाक़ये को भुला न सके। हर रोज वह कब्रिस्तान की तरफ जाते और उस औरत की कब्र पर एक अजीब मंजर देखते। रोजाना 5 कुत्ते उस कब्र के ऊपर बैठकर भौंकते थे। कभी वह भौंकते और कभी उसके ऊपर पेशाब करते। यह मंजर बाबाजी को खौफजदा कर देता। बाबाजी हैरान थे कि क्या कोई गुनाह इतना बड़ा और इतना गलीज भी हो सकता है जो मरने के बाद इंसान को इस हद तक जलील और रुस्वा कर दे। बाबाजी हर रोज उस कब्र के करीब से गुजरते और यही मंजर देखते, लेकिन वह यह जानने से कासिर थे कि आखिर वह गुनाह क्या थे। उनके दिल में यह ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई कि काश वह उन गुनाहों के बारे में जानते ताकि वह दूसरों को उनसे बाज रखते और उन्हें नसीहत करते कि यह गुनाह न करें। वक्त गुजरता गया, लेकिन बाबाजी का दिल उस कब्र की हकीकत को जानने के लिए बेचैन रहा। हर दिन उस कब्र पर कुत्ते भौंकते और बाबाजी मजीद खौफ और हैरत में मुब्तला होते। लेकिन वह यह सोचते रहे कि आखिर इंसान को ऐसा कौन सा अमल इस मकाम तक ले जाता है जहां वह मरने के बाद भी रुसवाई और जिल्लत का शिकार हो। उस दिन कब्रिस्तान के करीब से एक मुसाफिर का गुजर हुआ। जैसे ही उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी,
उसने देखा कि 5 कुत्ते कब्र के इर्द गिर्द खड़े मुसलसल भौंक रहे हैं। वह मंजर इंतहाई अजीब और खौफनाक था। मुसाफिर ने फौरन भागकर उन कुत्तों को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते कब्र के अलावा किसी और तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। न उन्होंने उस मुसाफिर पर हमला किया और न ही उसकी कोशिशों का कोई असर हुआ। मुसाफिर ने घबराकर पत्थर उठाए और कुत्तों को मारने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पत्थरों से कुत्तों पर कोई असर न हुआ। वे सिर्फ कब्र को देखते और लगातार भौंकते रहे। मुसाफिर बेबसी से परेशान हो गया और आखिरकार कब्र के करीब जा पहुंचा। जैसे ही वह कब्र के करीब गया, कुत्ते अचानक खामोश हो गए। लेकिन इस खामोशी के बाद एक और खौफनाक मंजर पेश आया। कब्र के अंदर से दिल दहला देने वाली चीखों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह चीखें इतनी खौफनाक थीं कि मुसाफिर का दिल कांप उठा। वह चीखें किसी औरत की थीं जो जोर जोर से फरियाद कर रही थी, मुझे इस कब्र से निकालो, मुझे इस कब्र से निकालो, मुझ पर अजाब नाजिल हो रहा है। ये सुनकर मुसाफिर सकते में आ गया। उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और वह वहां से भागने लगा। लेकिन अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक उसके जहन में एक सवाल आया। यह औरत आखिर कौन थी? उसने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जो उसे मरने के बाद भी इस कदर दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर रहे हैं? मुसाफिर रुक गया और खुद से कहा, मुझे इस औरत के बारे में तहकीक करनी चाहिए। अगर उसके गुनाहों का इल्म हो जाए तो मैं अपने इलाके की औरतों को इन गुनाहों से बाज रख सकूं और उन्हें नसीहत कर सकूं कि ऐसे गुनाहों का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। यह सोचकर वह मुसाफिर कब्रिस्तान से बाहर की तरफ बढ़ा ताकि इस औरत के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सके। मुसाफिर ने जब कब्र के ऊपर तख्ती पड़ी तो उस पर उस औरत के शौहर का नाम और घर का पता लिखा हुआ था। उसने वह पता याद कर लिया और वहां से चल पड़ा। अभी वह चंद कदम ही आगे गया था कि अचानक उसे वही अल्लाह वाले बाबा जी मिल गए जो कब्रिस्तान के करीब रहते थे। मुसाफिर ने सलाम किया और जल्दी से पूछा, बाबा जी, क्या आप उस कब्र के बारे में जानते हैं जो कब्रिस्तान के बिल्कुल आखिर में बनी हुई है? बाबा जी ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, मैं उस कब्र से वाकिफ हूँ, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुसाफिर ने कहा, बाबा जी, मैंने एक अजीब मंजर देखा है। उस कब्र के ऊपर 5 कुत्ते मुसलसल भौंक रहे थे और उस पर पेशाब कर रहे थे। मैंने कुत्तों को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन वे न गए। फिर अचानक मैंने कब्र के अंदर से एक औरत की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी जो जोर जोर से कह रही थी, मुझे इस कब्र से निकालो, मुझे इस अजाब से बचाओ। बाबा जी, यह सब क्या हो रहा है? बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, यह अजाब तो 2 महीने से मुसलसल उस औरत पर नाजिल हो रहा है। हर दिन हर रात यही मंजर देखने को मिलता है, लेकिन यह अजाब क्यों है, यह आज तक मुझे भी मालूम नहीं हो सका। यह सुनकर मुसाफिर की दहाड़ निकल गई और वह हैरत से बोला, 2 महीने से एक औरत पर यह अजाब नाजिल हो रहा है और कोई नहीं जानता कि क्यों। बाबा जी, मुझे उसके अजीजों अकारिब के पास ले चलो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर उस औरत ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिनकी वजह से वह इतने दर्दनाक अजाब में मुब्तला है। बाबा जी ने उस शख्स की संजीदगी को देखकर फैसला किया कि वह उसे उस औरत के घर ले जाएंगे ताकि हकीकत का पता लगाया जा सके। वह अल्लाह वाले बाबा जी मुसाफिर शख्स को लेकर नंबरदार के घर पहुँचे। दरवाजे पर दस्तक दी और चंद लम्हों के बाद नंबरदार खुद बाहर आया। बाबा जी ने मुसाफिर का तारुफ करवाया और कहा, यह शख्स तुम्हारी बीवी की कब्र के हवाले से कुछ सवालात करना चाहता है। जो कुछ भी सच है उसे बता दो ताकि यह अपने इलाके में औरतों को इन गुनाहों से बाज रखने का पैगाम दे सके। नंबरदार ने गहरी सांस ली और उन दोनों को अंदर बुला लिया। सलाम दुआ के बाद मुसाफिर ने पूछा, क्या फलां कब्र तुम्हारी बीवी की कब्र है? नंबरदार ने सर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, वह मेरी बीवी की ही कब्र है। मुसाफिर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो फिर मुझे यह बताओ, तुम्हारी बीवी ने दुनिया में कौन से गुनाह किए थे जिनकी वजह से आज वह निशान ए इबरत बन चुकी है? उसकी कब्र पर अजाब ही अजाब है। नंबरदार ने कुछ लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला,
आज वह वक्त आ ही गया है जब मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बीवी ने कौन से गुनाह किए थे। नंबरदार ने कहा, पहले मेरे इलाके की तमाम औरतों को इकट्ठा किया जाए ताकि मैं उनके सामने अपनी बीवी के गुनाहों का इंकिशाफ कर सकूं और उन्हें इनसे इबरत हासिल करने का मौका मिल सके। जल्दी से तमाम इलाके की औरतों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया। नंबरदार एक बुलंद जगह पर खड़ा हुआ, लोगों की तरफ देखा और बोलना शुरू किया, ऐ औरतों, आज मैं तुम्हारे सामने अपनी बीवी के गुनाहों का इजहार करने आया हूँ। वो गुनाह जो न सिर्फ मेरी जिंदगी के लिए तबाही का सबब बने बल्कि आज उसके लिए इबरत और अजाब का निशान बन चुके हैं। वह रोते हुए बोला, मेरी बीवी अपनी जिंदगी में 5 ऐसे गुनाह करती थी जिनकी वजह से आज उसकी कब्र में दर्दनाक अजाब नाजिल हो रहा है। यह अजाब 2 महीने से मुसलसल जारी है और मुझे यकीन है कि वह इन्हीं गुनाहों की सजा भुगत रही है। नंबरदार ने अपना सर झुका लिया और एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर उसने कहा, ऐ औरतों, खुदा के वास्ते मेरी बीवी के गुनाहों को सुनने के बाद अपने दिलों में झांकना और इन गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा कर लेना। जिंदगी में कभी इन गुनाहों को दोहराना मत, वरना याद रखना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो आज मेरी बीवी का है। यह कहकर नंबरदार ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं तुम्हें वो 5 गुनाह बताता हूँ जो मेरी बीवी को इस मुकाम तक ले गए। उसने कहा, मेरी बीवी का पहला गुनाह था झूठ बोलना और मुनाफिकत करना। मेरी बीवी की आदत थी कि वह हर छोटे बड़े मामले में झूठ बोलती थी। वह अपने करीब लोगों से झूठ बोलकर उनके एतबार को तोड़ देती थी। उसके झूठ ने न सिर्फ हमारे रिश्ते को कमजोर किया बल्कि दूसरों के दरमियान भी गलतफहमियां पैदा की। उसके झूठ का दायरा इतना बढ़ चुका था कि लोग उसकी बातों पर यकीन करना छोड़ चुके थे। झूठ और मुनाफिकत वो जहर हैं जो किसी भी इंसान की इज्जत और रिश्तों को खत्म कर देते हैं। दूसरा गुनाह, हराम ताल्लुकात रखना। मेरी बीवी के हराम ताल्लुकात थे जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। वह मेरी गैर मौजूदगी में दूसरों के साथ गलत रवाबित रखती थी। यह ताल्लुकात न सिर्फ हमारे रिश्ते की बर्बादी का सबब बने बल्कि मेरे खानदान की इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया। हराम ताल्लुकात अल्लाह की नाराजगी का सबसे बड़ा सबब बनते हैं और ये ऐसे गुनाह हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवाई का बाइस बनते हैं। तीसरा गुनाह, गीबत और दूसरों की बदनामी करना। मेरी बीवी की जबान दूसरों की बुराइयां करने में कभी न रुकती। वह हर वक्त दूसरों की गीबत करती और उनकी इज्जत खराब करने की कोशिश करती। गीबत एक ऐसा गुनाह है जो इंसान के नेक आमाल को खा जाता है और दिलों में नफरत पैदा करता है। उसकी यह आदत लोगों के दरमियान बदगुमानियां और झगड़े पैदा करती थी। चौथा गुनाह, बच्चों की तरबियत में कोताही करना। मेरी बीवी ने हमारे बच्चों की तरबियत में बहुत कोताही की। वह न उन्हें दीन सिखाती न उनके अच्छे किरदार की फिक्र करती। वह खुद भी गलत रास्ते पर थी और बच्चों को भी उन्हीं रास्तों पर डाल दिया। माँ का किरदार बच्चों की जिंदगी में सबसे अहम होता है और जब माँ अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरते तो पूरा खानदान तबाह हो जाता है। पांचवा गुनाह, नमाज और अल्लाह की इबादत से गफलत। मेरी बीवी दुनिया के कामों में इतनी मग्न रहती कि अल्लाह की इबादत और नमाज को भूल जाती। वह न वक्त पर नमाज पढ़ती न कुरान की तिलावत करती। उसकी जिंदगी अल्लाह की याद से खाली थी। यह सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है तो वह शैतान के करीब हो जाता है। नंबरदार ने कहा, यही वो 5 गुनाह थे जिन्होंने मेरी बीवी की जिंदगी को अजाब में बदल दिया। आज वह कब्र में दर्दनाक अजाब भुगत रही है और दूसरों के लिए निशान ए इबरत बन गई है। ऐ औरतों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, इन गुनाहों से दूर रहो और अपने रब से माफी मांगो। अल्लाह की इबादत करो, अपने रिश्तों का एहतराम करो और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारो ताकि तुम्हारी आखिरत संवर जाए।